मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार डीएलएड 2022-24 सेशन में S1 सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। आइए यूनिट 1 को देखते हैं, इकाई 1 को, समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? समाज में सत्ता, वर्चस्व तथा प्रतिरोध, अवधारणा, प्रकार, कारकों तथा प्रभावों की समझ। आइए समाज में सत्ता क्या है भाई? समाज में सत्ता को देखते हैं। सत्ता को हम प्रायः शक्ति के अपरूप के रूप में जानते हैं। सत्ता का मतलब है लोगों की समझ और प्राथमिकताओं से खेलते हुए उनके विचारों को अपने हिसाब से नियंत्रित करने की क्षमता को ही समाज में सत्ता कहते हैं। आइए, पेटरसन है हमारे एक मनोवैज्ञानिक के लोग बताते हैं, आदेश देने और उसके पालन की आज्ञा का ही अधिकार करना ही सत्ता कहा जाता है। डेनिस के अनुसार सत्ता निर्णय लेने एवं आदेश देने का अधिकार है। आइए सत्ता के प्रकार को देखते हैं। सत्ता कई प्रकार के होते हैं, देखते हैं कौन कौन प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र सत्ता, धर्मतंत्र सत्ता, तानाशाही सत्ता और अराजकता का सत्ता। आइए इसको हम विशेष रूप से देखते हैं। लोकतंत्र सत्ता क्या है? वैसी सत्ता जिसे जनता चुनती है। धर्मतंत्र सत्ता क्या है भाई? संप्रदायों के अधिकारियों और पुजारियों द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे धर्मतंत्र सत्ता कहते हैं। तानाशाही सत्ता किसे कहेंगे? किसी एक व्यक्ति या समूह पर कब्जा हो जाता है जिसके द्वारा शासन किया जाता है, उसे तानाशाही सत्ता कहते हैं। अराजकता किसे कहते हैं? अराजकता सत्ता यह कोई व्यवस्था नहीं है बल्कि व्यवस्थाहीन की स्थिति है। कानून और न्याय का नितांत अभाव है। सत्ता और सरकार की घोर असफलता से उत्पन्न रूप है। वास्तविक राजतंत्र वैसी व्यवस्था जिसमें राजा या रानी शासन करते हैं, जिसे शासक कहा जाता है। सभी शक्तियां शासक में ही निहित रहती हैं। वर्चस्व, वर्चस्व क्या है? जब किसी व्यक्ति, समूह, संस्था के द्वारा किसी संशोधन पर कब्जा और उनके उपयोग को सुनिश्चित करना ही वर्चस्व या शक्ति कहते हैं। या कहें तो अन्य समूहों के ऊपर राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक, सामाजिक दबदबा मौजूद हो, इसे ही वर्चस्व कहते हैं। वर्चस्व के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? देखिए, सांस्कृतिक वर्चस्व, सैन्य वर्चस्व और आर्थिक वर्चस्व। सांस्कृतिक वर्चस्व क्या है? इसके द्वारा कोई अपनी देश, सभ्यता, संस्कृति को अन्य देशों से सुदृढ़ बना सकती है। आइए, सैन्य वर्चस्व किसे कहेंगे? किसी देश की सैन्य शक्ति अधिक होती है, अपनी शक्ति और ताकत के बल पर किसी भी देश पर वर्चस्व कर सकती है। आइए देखते हैं आर्थिक वर्चस्व को। आर्थिक वर्चस्व से हमें यह तात्पर्य है कि विश्व के अर्थव्यवस्था में अपनी वर्चस्व के बनाए रखना, किसी देश के मजबूत आर्थिक स्थिति के कारण ही विश्व के अनेक देशों पर अपना वर्चस्व जमा सकती है। इसे ही आर्थिक वर्चस्व कहते हैं। आइए देखते हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध यानी कि रुकावट। प्रतिरोध का अर्थ होता है विरोध करना। प्रतिरोध अपने समाज से, धर्म से, जाति से या अन्य किसी से भी हो सकता है। प्रतिरोध कई प्रकार के होते हैं, देखते हैं कौन कौन प्रकार के होते हैं। जाति प्रतिरोध, राज्य के आधार पर प्रतिरोध, संस्कृति के आधार पर प्रतिरोध, धर्म के आधार पर प्रतिरोध।
समकालीन भारतीय समाज में प्रतिरोध के कारक निम्न हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से कारक निम्न हैं। पहला को देखते हैं, सामाजिक विषमता। दूसरा, सामान्य लोगों का शोषण। तीसरा, संसाधनों का असमान प्रणाली। चौथा, निम्न जीवन स्तर। पांचवा, राजनीतिक स्तर। छठा, आर्थिक कारक। आर्थिक क्या है भाई, डिटेल्स इसको थोड़ा सा देखते हैं। आधुनिक भारतीय समाज में आर्थिक असमान वितरण के कारण धनी लोग का ही दबदबा है, जिससे अमीर और गरीब के बीच की दूरी और भी बड़ी होती जा रही है। आई होप कि आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को, समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा को अच्छे ढंग से समझे। तो हो सके तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।